जनता की होती है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की होती है। लेकिन 5 साल जो हम लोग ने कार्य किए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में, और साथ ही साथ जो मार्गदर्शन हमें प्रधानमंत्री जी का मिला है, इसी को डबल इंजन की जो सरकार कहते हैं, उसकी जीत हुई है। क्या चुनौतियाँ होंगी आने वाली सरकार की? चुनौतियाँ कभी नहीं होती हैं। हम लोग जब सेवा भाव से करते हैं तो सेवा भाव किस स्तर तक की हम ले जाएंगे, किस उसका हमारा हम बेंचमार्क खुद बनाते हैं कि हमने कहीं इतने घर दिए थे तो इससे और ऊपर घर हम लोग को आवंटित करना है। हम लोगों ने कहीं स्वास्थ्य सेवाएं इतने लोगों को दी थी तो उससे और ऊपर लेके जाना है। रोडें इतनी बनाई थी तो और बनाएंगे। ये बेंचमार्क जो हम लोग अपने लिए खुद बनाते हैं, और इसलिए वो एक प्रकार से चुनौती कह सकते हैं, लेकिन हम उसको चुनौती नहीं मानते, हम उसको अपना अवसर मानते हैं। मायावती कह रही है कि भाजपा खासतौर से मीडिया ने मिसप्रोपोगेट किया, जिसकी वजह से मायावती जी को स्वयं एक दफ़े इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आपने यहाँ के आप मुख्यमंत्री एक ने अनेक बार रहे और उसके बाद भी आप सिमट कर आपकी पार्टी एक विधायक की रह गई हैं, तो आपको स्वयं एक दफ़े अब इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या मोदी जी और योगी जी की नीतियों के चलते ये जो मायावती का वोट था ये सबसे उठो के भाजपा का आ गया? देखिए, जब लीडरशिप नहीं होती और हर पॉलिटिकल पार्टी शून्य बनने लगती है और लीडरशिप के साथ वो धरातल पे जब नहीं होती है तो कार्यकर्ता भी देखते हैं दूसरी पार्टी के लिए, और हम लोग का जो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की जो नीति है उसके आधार पर हर दल के जो उनका कोर वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिंचता गया। अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। उन्होंने डे 1 से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे और वो इतने देख लिए कि उनको एक अंधविश्वास में जीने लगे, और इसलिए उनका आज जो नतीजा है वो साफ दिखता है कि आपने अपने आप को सीमित कर लिया M+Y से। M+Y को आपने बना लिया, मगर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो भी आपको छोड़ के जाने लगेंगे, और BSP या मायावती उसका जीता जागता उदाहरण भी। प्रियंका गांधी आई थी, अब कह रही है कि हम जनादेश स्वीकार कर रहे हैं। जनादेश तो सबको स्वीकार करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, यही लोकतंत्र है, लेकिन जनादेश के साथ खुद आत्मचिंतन भी करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जनता के विषय में ना करें, खाली इतना करें कि ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ओल्डेस्ट पार्टी जो भारत के इतिहास की है, आप लोग ने उसको परिवारवाद के चक्कर में आपने उसका जो हाल करा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और उसके लिए आप जरूर आत्मचिंतन करें, क्योंकि कांग्रेस अब 2 विधायक की पार्टी रह जाती है, एक राष्ट्रीय दल तो बहुत गंभीर विषय बन जाता है। प्रयागराज जो इलाहाबाद था, कांग्रेस का पैतृक गढ़ था, वहाँ पर भी अधिकतर प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाए। खाली प्रयागराज क्यों कहे हैं, इसमें तो पूरे देश की अब बात करनी चाहिए। कांग्रेस की तो वही हाल हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हमने गोवा में भी वही देख लिया, हमने मणिपुर में भी वही देख रहे हैं, पंजाब में भी आपने देख लिया। तो जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं